अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान अलिशबा कयूम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फ्यूचर से मुतालिक बहुत सारी ऐसी मालूमात जो आपको नहीं पता होती हैं, स्टोन्स और स्टार्स के हवाले से ऐसी मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, या आपके कोई ऐसे मसाइल हैं जिनका आप हल चाहते हैं, कोई ऐसी परेशानी है जिसका तोड़ आपको नहीं मिल रहा, जिसका हल आप ढूंढना चाहते हैं मगर बहुत परेशान है, किसी कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे साथ वो चीज़ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। मसलन तालीम के हवाले से अगर हम बात कर लें, रिश्तों की बंदिश के हवाले से बात करें, सफ़र में कोई रुकावटें हैं, रोज़गार में कोई रुकावटें हैं, या एनीथिंग, कुछ भी आपके दिमाग में है, कोई भी परेशानी है, तो उसका हल आपको हमारे इस शो में ज़रूर मिलेगा। और जो मालूमात हमें फ़राहम करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, मारूफ तरीन एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद होते हैं एम.ए. आसिफ साहब। वो हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर राय देते हैं और बताते हैं, और कुरानी आयत के हवाले से भी हमें बताते हैं कि कौन सी आयत पर अमल करके हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम में आज जिस मंथ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जून 2024, और इसको हम डिस्कस करेंगे आज के शो में, और स्टार्स के हवाले से जानेंगे कि ये महीना उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, और स्टोन्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि इस महीने में हमें कौन से स्टोन्स को वेयर करना चाहिए। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमें कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल कीजिए, स्क्रीन पर आपके नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। और खुदा न खास्ता अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि हम जो है आप लोगों के लिए 24 आवर्स काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, और एम.ए. आसिफ साहब जो हैं वो भी पर्सनली आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। आप कभी भी उनसे कोई भी मसला डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते या आपके साथ कोई मसला है, बिज़ी हैं, क्योंकि हमने देखा है आजकल हर कोई बिज़ी होता है, तो आप हमें फेसबुक पर जाकर भी जो है वो कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना मसला बता दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एम.ए. आसिफ साहब आपका ज़रूर जो है वो मसले का हल अल्लाह ताला के फजल से ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही हमारे मारूफ तरीन एस्ट्रोलॉजर एम.ए. आसिफ साहब को शो में वेलकम करेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एम.ए. आसिफ साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एम.ए. आसिफ साहब, अगर हम बढ़े अपने स्टार्स की जानिब और अगर बात करें जून 2024 के हवाले से कि महीना जो है ये एरीज वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारे पास आए इस स्टार के हवाले से वो आए कारोबारी लिहाज से, तो कारोबारी लिहाज से क्या कहेंगे? जी, एरीज अगर हम 2024 जून मंथली होरोस्कोप डिस्कस करता हूँ, एरीज की जो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह बहुत चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं। इसके साथ साथ अगर इसके मैं मंथली होरोस्कोप को देखता हूँ तो उनका रोलिंग प्लैनेट मार्स इनके थर्ड एंगल पर है। इट्स मीन कि इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड न्यूज़ मिल सकती है फॉर दिस मंथ। और जो भी ये कोई बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या बड़े काम कर रहे हैं, बिग डील कर रहे हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, दिस मंथ इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवमेंट है। ओवरऑल अगर ये पार्टनरशिप करें या फिर अपना इन्वेस्टमेंट करें या अपने बिजनेस को अपग्रेड करें, बिल्कुल मतलब कामयाबी इनको मिलने वाली है। और अगर बात कर लें अगर टॉरस के हवाले से, तो टॉरस के हवाले से अगर सेहत के मसाइल हम पूछें तो क्या कहेंगे? वेल 2024 जून टॉरियन के लिए दिस मंथ इनकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। इनका अपना स्टैमिना, इनकी अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, इनकी अपनी सोचने की सलाहियत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके बाइस ये जो भी फैसले करेंगे या जिस भी फील्ड में जाएंगे, जो भी एक किरदार या जो भी परफॉर्मेंस करेंगे अपनी, तो उसमें इनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम जो है इनका रोलिंग प्लैनेट बहुत सपोर्ट कर रहा है। इट्स मीन कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है दिस मंथ अपने इन ऑल फील्ड में, अपने ऑल जो भी कोई एम्स है उनमें इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और अगर स्टार हम बात करें जेमिनी को अगर हम डिस्कस करें तो उसके लिए ये मंथ कैसा रहेगा? क्योंकि मैं खुद भी जो है जेमिनी वाली हूँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने ख़ास तौर पे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि मैंने पत्थर एक वेयर किया, मैंने दुकान वाले से लिया और उनसे मैंने पूछा कि मुझे जो है ये मरजान सूट करेगा, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपको सूट करेगा, और मैंने वो पहन लिया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आने लगी और मैं बीमारियों की तरफ ज़्यादा जाने लगी। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या चीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए और किस तरह से पत्थरों का चुनाव हमें करना चाहिए?
जी अलिशबा आपने बहुत जेमिनाई अच्छा के हवाले से खास जी तौर पे, ताकि मेरी भी तस्वीर हो सके और मैं भी जो है वो ठीक तरीके से वेयर कर सकूं अपना जी स्टोन। अलिशबा बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले मैं आपके स्टार को ही डिस्कस कर लेता हूँ। 2024 जून जेमिनाई बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, चार्मिंग होते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, इनकी स्पीकिंग पावर बहुत वेल होती है और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी एक अच्छी आदत ये कि ये बहुत सिंसियर होके चलते हैं, जो बात होती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। कभी जी आसिफ साहब, आप कहीं मुझे देखकर तो ये बात नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो इस स्टार की पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आप भी हैं, हमारे व्यूवर्स भी हैं जो जेमिनाई मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मुझे देखकर तो कह ही सकते हैं उनकी कि जो बात ये बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% श्योर है, क्योंकि मुझे तो बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। बिल्कुल जेमिनाई में नेचुरली तौर पर ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। आप क्योंकि आपने अपने खुद भी बचपन से देखा होगा, आप डिबेटर्स भी रही होंगी, एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, खुद कुछ ना कुछ आप जेमिनाई से रिलेटेड लोग जो है एक्टिविटीज़ में ही आपको मिलेंगे। अगर हम और सेकंड सवाल आपने मुझसे ये पूछा है कि इनके लिए स्टोन कौन सा बेस्ट रहेगा। अलिशबा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मालूमात नहीं होती, वो कहीं से भी स्टोन परचेज़ कर लेते हैं, उनको तो नहीं पता होता कि ये नेचुरल है या नहीं है। मेरे तो खुद साथ ऐसा हो चुका जी है। डेफिनेटली जब आप नेचुरल स्टोन को वेयर करेंगे तो उसको आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही नेचुरल मिलेगा। अब एक फेक चीज़ है, उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव कैसे मिल सकता है? और ये स्टोन कोई फैक्ट्रियों में नहीं बनते या कोई इंसान नहीं बनाता, ये नेचुरली तौर पर ये जो है माइंड से पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर। ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है, मरजान स्टोन आपको पता है पानी की तह से पाया जाता है, ये कोई इंसान नहीं बनाता। और बाकी अदर स्टोन्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये माइन से, पहाड़ों से हासिल किए जाते हैं। तो नेचुरली स्टोन्स को आप यूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जब भी आप स्टोन वेयर करें तो एस्ट्रोलॉजर से मशावत करें या उससे एडवाइस लें या उससे प्रेडिक्ट करके वो स्टोन को वेयर करें। जी एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस मंथ अगर मैं कोई जेमिनाई वाले जो स्टार्स वाले लोग हैं, वो अगर अपना कोई काम सर अंजाम देने वाले हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से जून का महीना उनके लिए कैसा रहेगा? इसमें ये है कि अलिशबा दिस टाइम जो है जेमिनाई को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका लक हाउस जो है बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि ये जो भी ड्रीम्स या जो भी कोई प्लानिंग्स अगर आपके भी माइंड में है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करोगी तो बट इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। आई वॉन्ट टू से डैट, शायद आप इस चीज़ को आप खुद भी देख रही होंगी इसमें, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टार के 12th हाउस होते हैं और 12th हाउस की हर एंगल होता है और उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, बट वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। हर मंथ में हर स्टार को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होता है। कि हम मोहतात रहें और अपने इस जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप स्टेप उठा रही हैं, आप नहीं और जो हमारे जेमिनाई में उनको भी एक एडवाइस ये करूँगा कि राजदारी में करें अपना काम, पहले शो ऑफ नहीं करें, नज़र लग जाती है। बिल्कुल आपने कहा, नज़र तो एक ऐसी चीज़ है जो लग जाती है और जी डेफिनेटली जी कहना गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले कॉलर ले लेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइए कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिलाल बात कर रहा हूँ। बिलाल बात कर रहे हैं। बिलाल, वालिदा का नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ बता दें। वालिदा का नाम है मेरी शाहीन और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 11 फ़रवरी 1985। ठीक है, अपना मसला बता दें। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जब मैं बाहर के लिए अप्लाई करता हूँ ना तो कुछ ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वीज़ा का भी कुछ डिले आ जाता है, तो काफ़ी मसला होता है बाहर के लिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। ठीक है, आपका सवाल जो है वो नोट हो गया है। मैं आसिफ साहब क्या कहेंगे? बिलाल भाई, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। आपने डेट ऑफ बर्थ इनसे ली थी ना? जी डेट ऑफ बर्थ बहुत इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 फ़रवरी 1985। जी बिलाल मेरे प्यारे भाई, आपने कॉल किए। आपका जो स्टार है वो एक्वेरियस है, जिसको हम बुर्ज ढिलो कहते हैं, सितारा यूरानस कहते हैं। लकी नंबर आपका 11 है। लकी डे आपका वेडनेसडे बनता है। अगर हम आपके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो 2024 आपका जो फर्स्ट हाउस है, द हाउस ऑफ लक, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर्सनल विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपने अपने ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम को शेयर किया। दिस मंथ दिस ईयर अगर आप कोई ट्रैवल के तौर पर, इमिग्रेशन तौर पर मूव ऑन होना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर यू। इसमें मैं आपको आपका बर्थ स्टोन सजेस्ट करूँगा, याकूत, जिसको हम रूबी बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रेड अकीक वेयर करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सूरह वाक़िया की तिलावत करें।
और वाइट चीज़ का सदका दें, और इसके साथ साथ जो है अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इस मंथ रिमूव होते हुए नज़र आ रही है, इंशाल्लाह रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। और इस पॉइंट पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी हमें इस शो में ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पर आपके नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर कॉल कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी परेशानी का हल जानिए। मैं आसिफ साहब खुद आपको पर्सनली जवाब देते हैं और 24 आवर्स अगर कॉल आपकी नहीं मिलती है, हम आपको शो में नहीं ले पाते, तो आप बाद में भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ मौजूद है और आपके मामलात हल करवाने के लिए भी हम बिल्कुल पेश हैं। मैं आसिफ साहब खुद आपको पर्सनली जो है वो सजेशन देते हैं और आपके मसले को डिस्कस करके आपकी परेशानी का हल बताते हैं। और इसी के साथ अब अपने स्टार्स की जानिब दोबारा रुख करेंगे। मैं आसिफ साहब अब बात कर लें हम कैंसेरियस के हवाले से, तो कैंसेरियस के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है, आपने पहले भी हमें काफ़ी दफ़ा बताया कि हसास होते हैं, बहुत तौर पर हसास और जल्दी जो है चीज़ों को अडॉप्ट करने वाले, तो क्या कहेंगे कि ये मंथ उनके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला? कैंसेरियन 2024 जून दिस मंथ जो इनकी अपनी गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि हर चीज़ को जो है ये बहुत जल्दी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट दिस मंथ इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। 3 प्लैनेट्स की, 3 स्टार्स की इनके साथ सपोर्ट है, जिसमें एरीज़ है, सजिटेरियस है और पाइसिस है। ये 3 स्टोन्स जो है आपके वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स मीन आपको 3 टाइप्स की या 3 शोबों में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिल सकता है इस टाइम। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि मेरी अम्मी का स्टार भी यही है, तो मेरी अम्मी ने मुझसे पर्सनली कहा था कि बेटा ये चीज़ तुमने लाजमी पूछ कर बतानी है। तो मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है, मतलब उनकी जहनियत ऐसी है कि जो उनके दिल में है वो उनके मुँह पर है, तो वो अपनी इस नेचर से ना बहुत दफ़ा नुकसान भी उठा जाती है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही थी कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूं या अपने आप को किस तरह से मोहतात करूं कि मेरी इस चीज़ से कोई फ़ायदा ना उठा सके। इसमें अलिशबा ये है कि देखिए कैंसेरियन स्टार जो है ना नेचुरली तौर पर बहुत ही लविंग, केयरिंग, हॉनेस्ट होते हैं। इनको जो है ना नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने सब्र दिया हुआ होता है, और जो है ना ये बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से सोच समझ के स्टेप उठाते हैं। बट इनकी एक आदत ये होती है कि बहुत जल्दी ना ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरों पे, और फिर जो दूसरे पर्सन होते हैं वो इनके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं इसमें इनको यही रेकमेंड करूँगा कि एडवाइस सबसे लें, मशवरा सबसे लें, बट वो करें जो आपका दिल कहता है। और एक चीज़ ये भी है अम्मी, अगर आप सुन रही हैं तो अपने दिल की हर बात जो है वो हर किसी को बताने की नहीं होती, तो आप इस चीज़ में भी थोड़ा सा आप अगर बोल देंगे तो अम्मी यकीन कर लेंगी। मेरी बात पे तो वो यकीन नहीं करती। नहीं बिल्कुल, देखें हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है कि 3 चीज़ें कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। एक अपनी आमदन, सेकंड जो आप अपना स्टेप उठा रहे हैं आगे की तरफ वो, एंड थर्ड मियाँ बीवी की। ये 3 चीज़ें जो है अगर आप अपने ऊपर अफेक्टेबल, अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और इस चीज़ को आप अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, अगले स्टार की जानिब, क्योंकि वक्त की भी ज़रा किल्लत है और हमें हर चीज़ को लाइन अप करके चलना है। कॉलर्स भी हमारे हैं और बहुत सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि उनकी कॉल लग जाए, तो कॉलर्स को भी साथ साथ ले रहे हैं और स्टार्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कॉल नहीं मिलती है तो हम आपके लिए पर्सनल पर भी अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपका कोई भी मसला है, कोई भी मालूमात है या आपके स्टार्स के हवाले से इस मंथ के लिहाज से भी अगर आप देखते हैं कोई चीज़ आपको हम नहीं बता पाते तो आप हमसे पर्सनल पर पूछ कर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं कि आपको जो भी मामला है। अब सर अगले स्टार की जानिब बढ़ेंगे, लियो के हवाले से क्या कहेंगे कि जून का महीना 2024 का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है? लियो माशाल्लाह बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव और हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल करने वाली पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं नेचुरली तौर पर। इनके हैंड ओवर आप जो भी काम देंगे, क्योंकि मैं खुद लियो हूँ तो आप मुझे देख सकती हैं माशाल्लाह, मैं बड़ा जो हूँ सर आप तो कहेंगे कि मैं तो कहूँगी आप तो इंटेलिजेंस भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड आपको एक चीज़ दी है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें सबको दे। और ये इसको संभालना एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ को, अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ आपके अंदर डाली है तो आप उसको किस तरह से संभाल कर चल रहे हैं। सर मैंने आपके अंदर ये चीज़ थैंक यू सो मच अलिशबा, आपने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी। वेल थैंक यू। सेकंड ये कि देखें फेमस होना या मशहूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, शोहरत को संभालना बहुत बड़ी बात होती है।
लोग मैंने देखा अक्सर औकात कामयाब हो जाते हैं, बट मैंने उनका फिर बाद में देखा उनका ज़वाल आता है। वो क्योंकि वो अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है ना कि हर उरूज के बाद ज़वाल भी है। तो इसमें मैं लियो के लिए ये प्रेडिक्ट करूँगा कि अपने माशाल्लाह जो भी अभी वर्क कर रहे हैं या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी स्टेप उठा रहे हैं, उसमें बिल्कुल फुलफिल अपनी परफॉर्मेंस दें। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्लैरिटी, आपकी सिंसियरिटी मज़ीद आपको इस मंथ जो है डेफिनेटली फ़ायदा देगी। और अगले स्टार की जानिब बढ़े हैं और वर्गों को आप डिस्कस करेंगे, वर्गों के हवाले से क्या कहेंगे, जून का महीना उनके लिए 2024 में कैसा रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे से सवाल किया गया है वो जहनी सेहत के हवाले से वर्गो वालों ने पूछा है कि हमारी जहनी सेहत जो है वो जून में कैसी रहेगी। वर्गो 2024 जून मैं इनका जो डिस्कस करता हूँ मंथली या इस मंथ जो इनको प्रॉब्लम या जो भी इनको फ़ायदा होने वाला है, सबसे पहली बात तो ये कि इनका फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ हेल्थ। इस मंथ इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये कुछ वर्किंग कर रहे हैं और उस वर्किंग की वजह से ना अपनी डेली रूटीन से ऑफ हुए हैं या हटे हुए हैं, जिस वजह से ये थोड़ा हेल्थ इशू में जा सकते हैं, डिसीज़ इनको हो सकती हैं। तो इनको अपनी हेल्थ की बहुत केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आसिफ साहब यहाँ पर थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगी क्योंकि हमें कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे कॉलर जो है वो बड़ी मेहनत से हमें कांटेक्ट करते हैं उस उम्मीद से कि हम उनके मसले का हल बताएंगे, आप उनकी मसलों का हल बताएंगे। तो अब कॉलर की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद माजिद बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर से। मोहम्मद माजिद, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए और हमें जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। जी मेरी वालिदा का नाम कौसर परवीन है। कौसर। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1976 है। 1976 और मंथ जो है वो 5। ठीक है, और अपना मसला बता दें हमें जल्दी से। मसला ये है कि मेरी बच्चियां हैं, उनकी 2-3 बेटियां मेरी। ठीक है। से एक की शादी हुई है और 2 बेटियां जो है वो अभी घर बैठी हैं। तो जो मेरे दामाद है वो काफी ज्यादा जो है हमें परेशान करके रखा हुआ है उन्होंने। इस हवाले से मैं इनसे बात करना चाह रहा था। आपका एस्ट्रोलॉजी का भी प्रोग्राम देख रहा था, तो वो काफी ज्यादा मैं परेशान है, मैं और मेरी मिसेस। ठीक है माजिद साहब, अगर आप हमें बता सकें कि किस लिहाज से आपके जो हैं उन्होंने किस तरह से आपको परेशान किया हुआ है, किस हवाले से? बस वो बेटी को आए दिन जो है वो कुछ बातें हैं जो कि मैं ऑन एयर नहीं कर सकता, समझ सकते हैं। और उनकी वजह से अगली भी 2 मेरी बेटियां हैं जिनके रिश्ते के मसले बनते हैं, एक ही लेके हम परेशान इतने हैं और मुकदमे मामलात और यानी कि बेहतरी की बजाय खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, तो इनसे जानना चाह रहा था कि एकदम से 3-4 साल के अरसे से मजीद क्राइसिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे कि इनका मसला? जी बिल्कुल, आपका मसला जो है वो माजिद साहब हल ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। हमें आसिफ साहब क्या सजेस्ट करेंगे? वेल माय डियर ब्रदर माजिद, आपका जो स्टार है वो टॉरस बनता है, जिसको हम बुरसूर कहते हैं, सितारा ज़ोहरा कहते हैं। वेल अगर मैं आपके सिर्फ जायचे की पोजीशन देखूँ फॉर योर क्राइसिस, फॉर योर बिजनेस प्रॉब्लम, मेरे प्यारे भाई आपका जो स्टार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कुछ बैड्स एलिमेंट हैं, असरात हैं जो कि आपको पीछे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आगे की तरफ मूव ऑन होते हैं तो बैकअप हो जाते हैं, क्योंकि अलिशबा आपको पता है कि नज़र ऐसी चीज़ है जो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। इससे जितना हम प्रोटेक्ट रहें, जितना हम सेफ़ रहें, हमारे लिए बेस्ट रहता है, इससे हमारी सेफ्टी होती है। वेल मेरे प्यारे भाई माजिद भाई, टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं आपसे ऑन एयर बात नहीं कर सकता। आप मुझे पर्सनली शो ख़त्म होने के बाद, वाइंड अप होने के बाद कॉल करें तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला आपको इसका सोल्यूशन भी इन्फॉर्म करूँगा और अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, आपकी बेटियों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। जी अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। और आप बिल्कुल माजिद साहब पर्सनल पर कांटेक्ट कीजिएगा। और जो लोग झिझकते हैं कि हमारा ये मसला है, हम ऑन एयर नहीं बयान कर सकते, तो वो लोग भी एम.ए. आसिफ साहब को पर्सनली मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के लिए ही
काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपका पॉइंट भी आ गया है और आपने देखा कि किस तरह से एम ए आसिफ साहब ने आपको जवाब दिया। अब अगले स्टार की जाने बढ़ेंगे। लिब्रा के हवाले से अगर हम डिस्कस करें सर, तो आप क्या कहेंगे कि लिब्रा को जो है वो तालीम के हवाले से हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है, आपको पता है कि जो सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं हम कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम कम होता है तो वही सवाल डिस्कस कर सकें। तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा लिब्रा वालों ने पूछा है कि उनकी तालीम का निज़ाम किस तरह से चलेगा इसमें। जी, अगर हम लिब्रा को डिस्कस करते हैं 2024 जून के मंथ में जो इनका मंथली होरोस्कोप या जो मैं जायचा इनका देख रहा हूँ, इसमें ये कि लिब्राज जो है ना बहुत ही जल्दबाजी करते हैं हर काम में। इनमें सब्र नहीं होता, इनको बस अपने काम को सरअंजाम देना है, चाहे वो जिस भी समझ लें कि उसमें इनका फोकस हो या नहीं हो, हर चीज़ को बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए ये लॉसेस उठाते हैं। इनकी जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं इनके एजुकेशन को, तो इनको सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए, किसी से इंस्पायर होकर उस चीज़ को ना अपनाएं या उस फील्ड में नहीं जाएं। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि जो लिब्राज होते हैं स्टूडेंट, लिब्राज स्टूडेंट, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर, उनके रिज़ल्ट पे बहुत रिज़ल्ट पे उनके बहुत अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिसहार्टेड होते हैं। मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसमें ज़्यादातर लिब्राज की ही होती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। बस इनके हैंड ओवर काम लगा या आपको करके देके अपनी जान छुड़ाते हैं। इनमें वो सिनेरियो ये है कि इनको जो है वो तहम्मुल से, सब्र से स्टेप उठा के सोच बचार के साथ अपने काम करो। डेफिनेटली दिस मंथ इनको। स्कॉर्पियो को अगर डिस्कस करें तो स्कॉर्पियो के हवाले से अगर बैरून सफ़र किया जाए इस महीने तो कैसा रहेगा स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो 2024 जून का मंथ ओवरऑल हर चीज़ इनकी परफेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग ये आएंगी कि ये इनकी अगर अब नाउ दिस टाइम अगर ये जनरल वर्क कर रहे हैं तो इस टाइम इनको बिग मिशन की तरफ मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि इनको टाइम और बिहेवियर बहुत सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ जो अगर ट्रैवलिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। और दिस मंथ जो है इनको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने रिलेटिव्स की तरफ से या अपने फ्रेंड्स की तरफ से। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉसेस की तरफ से, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स या ओवरऑल जी माशाल्लाह से कामयाबी मिल रही है डेफिनेटली। और यही इसी पॉइंट पर अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो लाइव जाकर हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर आप कमेंट करें और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट भी करेगी। अगर आपका कोई ऐसा मेजर मसला है जो हमें बिल्कुल जो है वो डिस्कस करना चाहिए तो एम ए आसिफ साहब खुद आप लोगों से रब्ता भी करेंगे। और ये काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एम ए आसिफ साहब करते हैं। उनकी पूरी टीम जो है अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ ये वर्क कर रही है, तो आप लोग भी हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सर, अपने स्टार्स की जानिब आप दोबारा आएंगे एम ए आसिफ साहब, और सजिटेरियस की अगर बात कर लें तो सजिटेरियस के हवाले से क्या कहेंगे कि इस महीने उन्हें किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए? सजिटेरियस 2024 जून के महीने को डिस्कस करते हो तो सजिटेरियस स्टार जो है बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं। इनमें एक आदत होती है कि ये अगर इनके ऊपर परेशानी भी आती है तो ये खुद फेस करते हैं, किसी को डिस्कस नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते। इस स्टार की पर्सनैलिटी ये है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बट दिस टाइम इनकी जो अपनी स्मार्टनेस है, इनकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, इनकी जो अपनी सोचने की सलाहियत है, वो इस टाइम इनको बहुत फेवर कर रही है। इसके साथ साथ अपनी अक्ल ज़हानत के मबनी जो भी ये फ़ैसले करेंगे, डिसीजन पावर इनकी वेल हो रही है। और इस टाइम ये जो भी डिसीजन लेते हैं अबाउट ट्रैवल, बिजनेस या न्यू मैरिज करते हैं, कोई फंक्शन या कोई इवेंट को वेलकम करते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और अब एक कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं मलाइका बात कर रही हूँ। ठीक है मलाइका, वालिदा का नाम बता दीजिए अपनी। सॉरी, क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आप अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए और डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। ओके, मेरी वालिदा का नाम है परवीन और डेट ऑफ बर्थ 2001 2001। ठीक है। और आपकी मसला बता दीजिए कि आपको क्या मसला लाहक है? जी, एक्चुअली मेरा मसला ये है कि मेरी जो जेठानी है उनका नाम है अनिका,
ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ मतलब उनका इतना बुरा बिहेवियर है फैमिलीज में, फैमिली में मेरे बारे में उनका बुरा बोलना, लड़ाई झगड़े करवाना मेरे साथ, मतलब ये मेरा इशू है, मेरे लिए बहुत तंग करती है। ठीक है मलाइका, आपका मसला सुन लिया गया है और ऑन एयर एम ए आसिफ साहब आपको जवाब देंगे। एम ए आसिफ साहब क्या कहें? जी वेल मलाइका, आपने कॉल की मेरी प्यारी बहन। आपका जो स्टार है वो जेमिनी बनता है, जिसको हम बुर्जोज़ा कहते हैं, सियारा तारिद कहते हैं। आपका लकी नंबर 5 बनता है, लकी डे आपका वेडनेसडे बनता है। आपके होरोस्कोप को देखता हूँ 2024 फॉर दिस मंथ जून। आपकी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो फैमिली मैटर्स हैं, जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी पे जिनका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही हैं, इसमें आपके फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ लक की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। इसके साथ साथ 7th हाउस की भी पोजीशन वीक है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं जो आपको रेमेडीज़ इन्फॉर्म करूँगा, आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करें। अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, आपकी लाइफ में जो लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपका जो बर्थ स्टोन है ब्लू सफ़ायर आपके नाम से बनता है, आप इसको वेयर करें 5 to 6 कैरेट का। इसके साथ साथ आप वाइट चीज़ का सदका दें। जितने ज़्यादा आप सदका देंगी उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सदका हर बला को टालता है, हर परेशानी को दूर करता है, आपके लिए बाइसे सवाब बनता है। और इसके साथ साथ ये है कि मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो आपने कंटिन्यू पढ़नी है। इसमें आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है और इसके साथ साथ या वदूदों का विर्द करना है, या लतीफ़ों या हलीमों का। ईशा की नमाज के बाद आप इसको कंटिन्यूसली 41 डेज़ तक पढ़ें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी हम आपके लिए दुआ गो है कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ, हम दुआ गो हैं कि आपके मसाइल जो भी हैं वो हल हो जाएं। बहुत शुक्रिया मलाइका रब्ता करने के लिए। दोबारा स्टार्स की जानिब बढ़ेंगे एम ए आसिफ साहब। ठीक है सर, अगर कैप्रिकॉर्न को डिस्कस कर लें तो कैप्रिकॉर्न के हवाले से क्या कहेंगे कि इस मंथ उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, या अगर हम बात करें कामयाबी के तनासुब की, या फिर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सवाल आया वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से आया कि अगर फ़िज़िकल हेल्थ, क्योंकि हमने देखा है इससे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर कामयाबी मिलने वाली होती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं आपको पोक कर कर आप पे जो है वो उस चीज़ को हावी कर देते हैं, आपके काम ख़राब कर देते हैं। तो इस महीने किस तरह का देख रहे हैं जून में ये जो है कैप्रिकॉर्न के हवाले से? ये मैं नेचुरली तौर पर आपको एक बात बताऊँ, कैप्रिकॉर्नियन बड़े हार्ड वर्कर होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना बहुत ग्रेसफुल होती है। शायद इसीलिए हमसे जो है ये वाला सवाल कैप्रिकॉर्न ने ज़्यादा पूछा है कि उनको, क्योंकि वो हार्ड वर्क होते हैं। जी, क्योंकि देखिए जब आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं ना और आपको अचीवमेंट्स मिल रही हो, कामयाबियाँ मिल रही हो, तो डेफिनेटली आप देखिएगा ऑटोमेटिकली वो कामयाबियाँ रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे बनते हुए काम क्यों बिगड़ रहे हैं। वो यही समझते हैं कि वक्त की वजह से है, या फिर कोई समथिंग कुछ ऐसी सिचुएशन है, या हमारी मेहनत या हमारी हार्ड वर्किंग करने के बावजूद रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा। मैं उनको ये बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप कोई स्टेप उठाएं कैप्रिकॉर्न, सोच समझ के उठाएं, अपनी विल पावर को अपग्रेड करें, जनरेट करें, अपने माइंड को हाजिर होकर एक्टिव होकर आप अपने इस वर्क को करें। दिस मंथ आपको बहुत अच्छे गुड न्यूज़ मिल रही है, आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, ट्रैवलिंग में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो है आपने आगे बढ़ना है और माइंड को खास तौर पे फ्रेश रखना है। और वक्त हुआ चाहता है एक कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं या बहन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, मैं तैयबा बात कर रही हूँ। तैयबा बात कर रही हैं, सही है। तैयबा, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए और डेट ऑफ बर्थ भी हमें बता दीजिए। मेरी वालिदा का नाम है मैमूना। ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1991। 1991, ठीक है। और हमें अपना मसला बता दीजिए। मेरा मसला ये है कि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, मुझे अपना नया घर कब मिलेगा? ठीक है, आपका सवाल नोट हो गया है। एम ए आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे बहन को? जी तैयबा बहन, आपने कॉल की है, माशाल्लाह आपका जो स्टार है वो कैंसर है, जिसको हम सरतान कहते हैं, सियारा कमर कहते हैं। वेल, अगर हम आपके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो दिस मंथ अगर आप अपना हाउस या अपने घर को चेंज करना चाह रही हैं, इससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम शेयर की है, मेरी प्यारी बहन, आपका फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ लक, किस्मत का घर बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आपका 7th हाउस द हाउस ऑफ फ्यूचर, वो भी बहुत बेहतर है। 9th हाउस की पोजीशन वीक है, जिसकी वजह से आपको घर शिफ्ट करते हुए या जो भी आप कोई स्टेप उठा रही हैं, जो भी कोई आप काम करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिल रही है। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप वर्किंग कर रही हैं वो दिस मंथ जो है पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ दिस ईयर इंशाअल्लाह दिसंबर तक आपके जो अपनी पर्सनल विश है, घर से रिलेटेड मूव ऑन होने की है, शिफ्ट होने की है, न्यू घर बनाने की, परचेज़ करने की, न्यू इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका बर्थ स्टोन एमरल्ड
इसके साथ साथ अगर आप रूबी स्टोन भी वेयर करती हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। वाइट चीज़ का सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा, और सूरह रहमान, सूरह यूसुफ की कंटिन्यूसली तिलावत करें, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी स्टार की पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है दिस ईयर, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात करम करे। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ही करम करने वाली है, और बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और स्टार्स की जानिब रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आसिफ साहब, मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं कि आपने अक्सर अपनी वीडियोस में बोला है, और हमें लाइव भी हमने काफ़ी दफ़ा आपने बोला है कि अंगूठी जो है हमने बनवानी है, चांदी की बनवानी है, सोने की। मेरा सवाल ये है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, सोने में बनवानी चाहिए या चांदी में बनवानी चाहिए? जी अलिशबा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मर्द पे तो सोना हराम है, जेंट्स तो गोल्ड में नहीं वेयर कर सकते, लेडीज़ तो गोल्ड में वेयर कर सकती हैं या चांदी की रिंग में वेयर करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 5 से 6 माशे की चांदी की रिंग हो, उसमें अगर स्टोन को वेयर करते हैं, ठीक है, और वो जब भी आप अपनी रिंग बनवाएं तो उसका जो स्टोन है ना वो आपकी बॉडी से टच हो। हाँ, क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है कि टच होना चाहिए। जी, जब ये टच होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन, इसकी रेडिएशन आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो इसमें आपकी मेंटली पावर को, आपके माइंड को, आपकी फिजिकल, आपके हेल्थ इशू को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कवर करता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो सोने से ज्यादा चांदी वाली अंगूठी जो है वो हमें वेयर करनी चाहिए। और आगे बढ़े, अगर बात करें एक्वेरियस के हवाले से, तो एक्वेरियस के हवाले से क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे लेना चाहूँ, अगर बात कर लें ज़हनी सेहत और रिश्ते जो हैं, हमारे पर्सनल रिश्ते जो होते हैं बहुत सारे, उसमें लोगों को परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लाहक होती हैं। सबसे ज़्यादा सवाल एक्वेरियस ने पूछा है अपने प्राइवेट रिश्तों के हवाले से, तो क्या कहेंगे? वेल, एक्वेरियस स्टार के जो भी मेल या फीमेल या स्टूडेंट है या जो भी हमारे व्यूवर्स है जो सुन रहे हैं, मैं एक बात बोलूँ कि एक्वेरियस स्टार जो है ना बहुत लविंग केयरिंग होता है। इसकी एक आदत होती है कि ये जब किसी के साथ सिंसियर होता है तो बिल्कुल सिंसियर होके चलते हैं। ये कभी भी जो है धोखा नहीं देते, ना कभी ट्रस्ट तोड़ते हैं। बस इनकी एक बहुत वीकनेस ये कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, और इनको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना उससे ज़्यादा जल्दी ये कूल माइंड हो जाते हैं। इनकी ये नेचुरली तौर पर एक्वेरियस में ये चीज़ पाई जाती है। अगर हम 2024 जून को डिस्कस करते हैं मंथ इनके लिए, ओवरऑल ये कि इनकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना अंडर एस्टिमेट होते हैं, परेशानियों को अपने ऊपर हावी करके अपने तक ही रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। चाहे वो अपना लाइफ पार्टनर भी होगा तो उससे भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्वेरियस फीमेल है वो बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनको रोना आ जाता है, बहुत इमोशनल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो मैरिज लाइफ को अगर मैं डिस्कस करूँ तो द हाउस ऑफ रिलेशन, न्यू रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ओल्ड रिलेशन है जो आपसे कट ऑफ हो चुके हैं वो दिस मंथ आपके साथ दोबारा रिलेशन में नज़र आ रहे हैं बनते हुए। जी लाइव जो है हम ये ट्रांसमिशन करते हैं, और अभी जो है वक्त हुआ है कॉलर का। लाइव बात कर सकते हैं आप हमसे, हमें अपने शो में बता सकते हैं हमारे शो में कि क्या आपको मसाइल हैं। और लास्ट स्टार डिस्कस करने से पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बात कर रहे हैं? मेरा नाम इमरान शहजाद है, और वालिदा का नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम इमरान, ठीक है, वालिदा का नाम शमीम अख्तर। शमीम अख्तर, ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1997। ठीक है इमरान साहब, अपना मसला बता दीजिए। मैं गुजारिश कर रहा था कि मैं जो भी अपने कारोबार से रिलेटेड स्टेप उठाता हूँ उसमें मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, उसमें थोड़ी सी हर्डल, रुकावट और प्रॉब्लम की। दूसरी बात ये है कि मेरा जो कारोबार है वो रियल एस्टेट से है, तो जो लोग मुझसे कमिटमेंट करते हैं या तो वो डिले कर देते हैं या वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते, और मैं जो भी स्टेप उठाता हूँ ठीक है और जो मेरे मकासद हैं उसको मैं अचीव नहीं कर पाते हैं। सर आपका मंथ एक दफा जानना चाहूंगी, क्या मंथ बताया था आपने? जी मैंने आपको बताया था 21/7/1997। ठीक है सर। पूछना चाह रहा था, बाकी मैंने जी, आपका मसला जो है वो हमने सुन लिया है, और ऑन एयर ही
आपको एम.ए. आसिफ साहब जवाब देंगे। एम.ए. आसिफ साहब क्या कहेंगे इनके मसले पे? जी वेल प्यारे भाई इमरान, आपने कॉल की। आपका जो स्टार है वो कैंसर बनता है, जिसको हम पुरसरतान कहते हैं, सियारा कमर कहते हैं। लकी नंबर आपका 2 है, लकी डे आपका वेडनेसडे बनता है। वेल अगर हम आपके 2024 जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आ रहे हैं, नज़रें बद नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं आपके अपने बिज़नेस में, कुछ आपके पार्टनर्स हैं जो कि आपसे जेलसी रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी एम्स हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं, या बनते बनते काम या बनती बनती डील्स रुक जाती हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो स्टोन सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसको यूज़ करें। इसमें मैं आपका बर्थ स्टोन बताता हूँ, मून स्टोन, जिसको हम हिजरुल कमर कहते हैं। इसके साथ साथ आप रेड चीज़ का सदका दें और सूरह वाक़िया की कंटिन्यूसली तिलावत करें। सूरह वाक़िया रिस्क में बरकत लाती है, मुफलिसी बेबरकती को दूर करती है। इसके साथ साथ सूरह रहमान की भी तिलावत करें। सूरह रहमान की तिलावत से होगा जो आपको एक जहनी सुकून मिलेगा। जो बीमारी है या जो आपको स्ट्रेस है या जो आपको डिप्रेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हेल्थ इज़ वेल, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जो है सूरह बकरा के आखिरी रुकू की कंटिन्यूसली तिलावत करें फॉर योर प्रोटेक्शन। इंशाल्लाह ताला 2024 में आपके बिग डील्स, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट, आपके प्रोजेक्ट्स, आपको बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी आपको मिलेंगी। और इसी के साथ अब हम अपने आखिरी स्टार की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर जाइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए और हमें कॉल करके आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते अपने लाइव शो में तो आप बाद में भी हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। और फेसबुक पर अपने सवालात अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते तो फेसबुक पर कमेंट में अपने सवालात बताइए। एम.ए. आसिफ साहब आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी मसले का जो है वो हल भी आपके मसले का निकालेंगे। और सर अब बात होगी अपने लास्ट स्टार के हवाले से जो कि है पाइसेस के हवाले से। ओवरऑल मैं जानना चाहूँगी, वक्त मुख्तसर है तो सर 2 लाइनों में कुछ ऐसा बताइए कि पाइसेस वाले जो हैं वो कहें कि भाई हर चीज़ जो है वो सिनेरियो आ गया। जी ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। इसमें पाइसेस 2024 जून के महीने को मैं डिस्कस करता हूँ तो ओवरऑल जो है इनका रोलिंग प्लैनेट नेपटून इनके 10th एंगल पर है। इसके साथ साथ सैटर्न भी 10th एंगल पर है और जुपिटर इनके 9th एंगल पर है। इट्स मीन कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, अचीवमेंट हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। बिग डील्स अगर आप कर रहे हैं जो पिछले मंथ या पिछले ईयर कंप्लीट या फाइनलाइज नहीं हुई है, दिस ईयर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस मंथ बहुत फ़ायदा होगा। आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपकी सपोर्ट से आप तो खुद तो कामयाब होंगे ना, बल्कि आप उनको भी अपने साथ कामयाब करेंगे। इस जो है पाइसेस स्टार से बिलोंग रिलेटेड लोग पाइसेस के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और इस पॉइंट पर हमारे स्टार्स आज के होते हैं कंप्लीट। ये मंथ हमारा होता है कवर। जून का महीना 2024 भी अब कवर होने जा रहा है और कवर तकरीबन माशाल्लाह से हो गया। कम वक्त होता है इसलिए कॉलर्स हम ज़्यादा अपने शो में लाइव शो में नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप लोगों को फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता नहीं कर सकते तो हमें फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आसिफ साहब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं बार बार अपने शो में बताती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम आप कर रहे हैं, इसकी कोई फीस नहीं है और आप कभी भी चाहें तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं अपने हर मसले के हवाले से। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। और इख्तिताम पजीर से पहले मैं आसिफ साहब आपका बेहद जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आवाम के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। जी अलिशबा, ये मेरी एक छोटी सी एफर्ट होती है, एक छोटी सी कोशिश होती है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। बीइंग अ मुस्लिम मेरी एक यही कोशिश होती है अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। बाकी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 24/7 कॉल कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली मैसेज भी रिप्लाई करता हूँ, तो वॉइस मैसेज भी ऑन कॉल मैं खुद पर्सनली आपको जवाब देता हूँ। जी अलिशबा, पर्सनली सर हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद होती है। इसी के साथ आज के इस शो में दीजिए हमें इजाज़त और फिर मिलेंगे नए मन के साथ, नए सवालों के साथ और नई कॉल्स के साथ, नए व्यूवर्स के साथ। अब जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।